हरे कृष्णा। दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका समुद्र मंथन के इस सीरीज़ के इस आखिरी वीडियो में। दोस्तों, इससे पहले की सभी वीडियो में हमने जाना किस तरह से समुद्र मंथन का प्रारंभ हुआ और उसका निवारण कैसे भगवान शिव द्वारा किया गया। दोस्तों, अगर आपने इससे पहले की वीडियो नहीं देखी है तो आई बटन पर जाकर पहले वाली सभी वीडियो आप देख सकते हैं या प्लेलिस्ट में आपको सभी वीडियो समुद्र मंथन की मिल जाएंगी। और आज की वीडियो में हम जानेंगे कि किस तरह से भगवान विष्णु ने मोहिनी रूप धारण कर उस अमृत कलश को वापस लिया। तो चलिए शुरू करते हैं आगे की कथा। दोस्तों, जब असुर उस अमृत कलश को छीनकर ले गए तो सभी देवताओं के मन में विषाद भर गया और इसके बाद देवतागण भगवान विष्णु के पास गए और उनकी स्थिति जानकर भगवान विष्णु ने कहा, तुम लोग परेशान मत हो, मैं अपनी योग माया से उनमें फूट डालकर अमृत तुम लोगों को दिला दूंगा। इधर अमृत प्राप्ति के बाद सभी दैत्यों के मध्य उनके बंटवारे को लेकर झगड़ा प्रारंभ हो गया। जब दैत्यों के मध्य अमृत के लिए तू मैं हो रही थी, उसी समय भगवान विष्णु मोहिनी रूप धारण कर उन लोगों के समक्ष उपस्थित हुए। अनुपम रूप लावण्य संपन्न लोकोत्तर रमणी उनके सामने खड़ी थी। मोहिनी की आकर्षक रूप और सलज्ज मुस्कान ने सभी दैत्यों को काम मोहित कर लिया। सभी दैत्य मोहिनी के रूप पर मुग्ध होकर झगड़ना भूल गए और मोहिनी के पास चले आए। उन्होंने मोहिनी से कहा, अवश्य ही विधाता ने दया करके शरीरधारियों की संपूर्ण इंद्रियों एवं मन को तृप्त करने के लिए ही तुम्हें यहाँ भेजा है। हम लोग एक ही जाति के हैं, फिर भी हम सब एक ही वस्तु की चाह रख रहे हैं, इसलिए हमारे मन में बैर की गांठ पड़ गई है। सुंदरी, तुम हमारा झगड़ा मिटा दो। हम सभी कश्यप जी के पुत्र होने के नाते सगे भाई हैं। हम लोगों ने अमृत के लिए बड़ा पुरुषार्थ किया है। तुम न्याय के अनुसार निष्पक्ष भाव से इसे बांट दो, जिससे हम लोगों में किसी प्रकार का झगड़ा ना हो। तब परिहासपूर्ण वाणी में मोहिनी रूप धरे भगवान विष्णु ने कहा, आप लोग महर्षि कश्यप के पुत्र हैं। मेरी जाति और कुलशील से आप सर्वदा अपरिचित हैं। फिर आप लोग मेरा विश्वास कर न्याय का भार मुझ पर क्यों डालना चाहते हैं? विवेकी पुरुष स्वेच्छाचारिणी स्त्रियों का कभी विश्वास नहीं करते। मोहिनी की इस प्रकार की वाणी को सुनकर सभी दैत्यों के मन में उसके प्रति विश्वास और भी ज्यादा गहरा हो गया। इसके बाद सभी दैत्यों ने अमृत कलश मोहिनी के हाथों में दे दिया। अब भगवान ने अमृत कलश अपने हाथ में लेकर मुस्कुराते हुए कहा, मैं उचित या अनुचित जो कुछ भी करूं, वह यदि तुम लोगों को स्वीकार हो तो मैं यह अमृत बांट सकती हूँ। सभी दैत्यों ने एक स्वर में कहा, स्वीकार है। इसके बाद सभी दैत्यों ने एक दिन का उपवास करने के पश्चात अगले दिन स्नान कर हवन इत्यादि किया। दान पुण्य का कार्य करने के बाद सभी दैत्य सभा मंडप में कुछ आसन पर पंक्ति में बैठ गए। तब हाथों में अमृत कलश लेकर मोहिनी सभा मंडप में आई और इसी समय सभी देवतागण हाथों में भोजन पात्र लिए असुरों के समीप आए। उन्हें देखकर मोहिनी ने असुरों से कहा, इन्हें आप लोग अपना अतिथि समझें। यह धर्म को ही सर्वस्व मानकर उसका साधन करने वाले हैं। इनके लिए यथाशक्ति दान देना चाहिए। मोहिनी के प्रभाव में असुरों ने देवताओं को भी अमृत पान के लिए बुला लिया। भगवान ने मोहिनी रूप में यह विचार किया कि असुर तो जन्म से ही क्रूर स्वभाव वाले हैं। इनको अमृत पिलाना सर्पों को दूध पिलाने के समान बड़ा अन्याय होगा। इसलिए उन्होंने असुरों को अमृत में हिस्सा नहीं दिया। भगवान ने देवता और असुरों के अलग अलग पंक्तियां बना दी। इसके बाद अमृत का कलश लेकर भगवान दैत्यों के पास चले गए। उन्हें अपने हाव भाव से मोहित करने के बाद फिर देवताओं के पास आ गए और उन्हें अमृत पिलाने लगे। सभी असुर अपनी प्रतिज्ञा का पालन कर रहे थे। उन्हें यह विश्वास था कि मोहिनी देवताओं को अमृत पिलाने के बाद असुरों को भी अमृत पिलाएगी, इसलिए तब तक असुर शांत बैठे रहे। जिस समय भगवान देवताओं को अमृत पिला रहे थे, उसी समय
छायापुत्र राहु नामक दैत्य देवताओं का भेष बनाकर उनके बीच में आकर बैठ गया और देवताओं के साथ उसने भी अमृत पी लिया। परंतु चंद्रमा और सूर्य ने उसकी पहचान कर ली और भगवान विष्णु को इसके बारे में बता दिया। दोस्तों, अमृत पिलाते पिलाते ही भगवान ने अपने चक्र से उसका सिर काट डाला। अमृत का संसर्ग न होने के कारण उसका धड़ नीचे गिर गया, परंतु सिर अमर हो गया। तब ब्रह्मा जी ने उसे ग्रह बना दिया। चंद्रमा के कृत्य से क्रोधित होकर राहु चंद्रमा को निगल जाना चाहता था। चंद्रमा को अपना ग्रास बनाने के लिए राहु उसके पीछे दौड़ा और राहु के भय से चंद्रमा ने शिव जी की स्तुति करनी प्रारंभ कर दी और उनकी शरण में चला गया। चंद्रमा के अनुनय विनय पर शिव जी ने उसे अपने जटाजूट के ऊपर रख लिया। तब से चंद्रमा उनके मस्तक पर शोभायमान है। दोस्तों, चंद्रमा का पीछा करते करते राहु भी वहां पहुंचा और शिव जी की स्तुति करने लगा। राहु ने शिव जी से कहा, मेरा भक्ष्य चंद्रमा इस समय आपके समीप आया है, उसे आप मुझे दे दीजिए। तब शिव जी ने कहा, मैं संपूर्ण भूतों का आश्रय हूँ, देवता और असुर सबको मैं प्रिय हूँ। भगवान शिव के ऐसा कहने पर राहु भी उन्हें प्रणाम करके उनके मस्तक में स्थित हो गया। तब चंद्रमा ने भय के कारण अमृत का श्राप किया। उस अमृत के संपर्क से राहु के अनेक सिर हो गए। दोस्तों, जब देवताओं ने अमृत पी लिया तब समस्त लोगों को जीवन दान देने वाले भगवान ने बड़े बड़े दैत्यों के सामने ही मोहिनी रूप त्याग कर अपना वास्तविक रूप धारण कर लिया। जब असुरों ने देखा कि देवताओं को तो अमृत पिला दिया गया है लेकिन उन्हें अमृत नहीं मिला है, तो उन्होंने अपने हथियार उठा लिए और देवताओं पर आक्रमण कर दिया। इधर देवताओं ने एक तो अमृत पीकर विशेष शक्ति प्राप्त कर ली थी और दूसरा उन्हें भगवान का आश्रय प्राप्त था, जिसके प्रभाव में आकर वे असुरों से युद्ध करने लगे। क्षीर सागर के तट पर अत्यंत भयंकर संग्राम हुआ। देवताओं और दैत्यों की वह लड़ाई ही देवासुर संग्राम के नाम से जानी जाती है। देवासुर संग्राम में इंद्र ने असुरों को पराजित किया और स्वर्गलोक को वापस से प्राप्त कर लिया। तो दोस्तों, ये थी संपूर्ण समुद्र मंथन की कथा। आशा करती हूँ आपको ये कथा बेहद पसंद आई होगी। दोस्तों, अगर आपने हमारे इन समुद्र मंथन की सीरीज से विशेष जानकारी प्राप्त की है तो कमेंट में जाकर हर हर महादेव और जय श्री हरि अवश्य लिखें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस जरूर करें ताकि आने वाली सभी वीडियो आपको समय पर मिलती रहें। धन्यवाद।